चक्रों का ज्ञान और समय। ये चक्र है क्या? चक्र कुछ नहीं, प्रत्येक कारक या जीवन चक्र कहलाता है। अर्थात हर एक कर्म चक्र कहलाता है, हर एक क्रिया चक्र कहलाती है। चक्र के बिना कोई भी चीज घटित नहीं हो सकती, चक्र के बिना कोई भी चीज प्रारंभ नहीं हो सकती, चक्र के बिना कोई भी चीज भ्रमित नहीं करी जा सकती, अर्थात मायाएं नहीं गुनी जा सकती, और चक्र के बिना कोई भी चीज उत्पन्न नहीं हो सकती। तो चक्र क्या है? अपने आप में एक तंत्र जिसके अंदर समस्त चीज़ें प्रारंभ हो रखी है, समस्त चीज़ें उत्पन्न हो रखी है। वो तंत्र के अंदर, वो कहने को तो तंत्र पर एक नीति है, एक कल्पना है, वही चक्र प्रारंभ करती है। चक्र कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। तो सीखने वाला व्यक्ति स्वयं व्यक्ति होता है। स्वयं व्यक्ति का मतलब स्वयं ईश्वर। ईश्वर कोई नहीं है, बस एक वो रूप मान लो जिसने चक्र की कल्पना करी, अर्थात चक्र बनाया, निर्मित करा। चक्र निरंतर होता है, क्योंकि पहचान किसकी होती है? उसी निरंतर व्यक्ति की। जब कोई व्यक्ति कुछ करता है तो चक्र प्रारंभ होता है, जब व्यक्ति स्थायी हो जाता है तो वो चक्रों से परे हो जाता है। अर्थात चक्रों में फिर उसकी पहचान निरंतर होती है, विदाउट चक्र उसकी पहचान होती है स्थायी। स्थायी हमें पता है किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं होता। हाँ जी, चक्र आपको प्रभावित करते हैं। वो प्रभावित किसके द्वारा करते हैं? मायाओं के द्वारा करते हैं। मायाएं क्या है? मायाओं को छल भी कहा दिया जाता है, परंतु माया का अर्थ होता है वास्तविकता में निर्माण करना। निर्माण करना, कुछ भी घटाना, कुछ भी प्रकट करना, प्रकृति, ये माया कहलाती है। मतलब किसी भी चीज की कीमत तय कर देना माया कहलाती है। चक्र के संसाधन, मूल संसाधन माया ही कहलाती है। 3 तरह की माया होती है, 3 तरह के चक्र में कीमतें होती है, और 3 ही ब्रह्मा होते हैं जो कि मायाओं से अपना कर्तव्य, एक कारण या कर्म जान रहे होते हैं, और वो कर्म करते हैं प्रतिबिंबित। अब इस समय क्या है? ज्ञान तो समझ में आ गया कि जो भी चक्र द्वारा प्राप्त होगा वो ज्ञान हो गया। ज्ञान मतलब कि मूलभूत समझ, जो भी समझ प्राप्त होती है चक्रों द्वारा, वे फिर अनगिनत चक्रों को हल करने के कार्य आती है। अर्थात फिर समय क्या है? समय वह चक्र जो बीत गया, वह चक्र समय में आ गया। वह चक्र समय का निर्माण कर रहा है, अर्थात काल का निर्माण कर रहा है। और जब अनंत चक्र मिल जाते हैं तब एक चक्र बनता है काल चक्र, अर्थात समय चक्र, जो कि घूमरन कर रहा होता है, अपने आप को दोहरा रहा होता है। ये दोहरा क्यों रहा है? ताकि व्यक्ति ये जान सके कि उसने जो गलती करी अब उसको मैं दोबारा नहीं दोहराऊं। प्रत्येक बार जब भी एक व्यक्ति अनजान बनता है तो चक्र वापिस इस तरीके से दोहराता है अपने आप को, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं दिखता। परंतु एक व्यक्ति जब भी चिंतन कर लेता है कि हाँ, पूर्व में मैंने ये कर्म कर चुका था, तो वो कुछ ना कुछ अलग करता है। वह ब्रह्मा ही उत्पत्ति का कारक होता है चक्र, ठीक है। और ये चक्र जब प्रारंभिक होता है या साधनिक होता है तो इसके बाद चीजें प्रकट होने लग जाती है, अर्थात नए रूपों से चलने लग जाती है। ये बिल्कुल ऐसा समझो, सामने एक गड्ढा था, आप एक बार उस गड्ढे में गिर गए तो दोबारा गिरोगे नहीं, गड्ढे को पार कर लोगे, कुछ नया लाया। जो हो नहीं थी उसको आपने टाल दिया, कुछ और होने वाला है। तो ये कुछ और होने वाला, समथिंग विल बी न्यू, क्या से आया? जब आपने ध्यान लगाया, जब आप एक बार प्रयास कर चुके, प्रयत्न कर चुके, मतलब तब कर चुके, और चिंतन, तब चिंतन और ध्यान से ये चीजें प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है चक्र का। तब से चक्र के अनुसार बना जाता है, तब से चक्रों को ज्ञात करा जाता है। अतः भूतकाल में जब भी कोई चक्र बीतता है तो उसकी शिक्षा तब द्वारा प्राप्त करी जाती है, अर्थात कठिनाइयाँ, संघर्ष जीवन में सिखाते हैं कि हमें दुनिया के अनुसार कैसे बदलना होता है। प्रत्येक पल आपको वो संघर्ष होगा। जब आप किसी के संग छल करोगे, आपकी मूल प्रकृति छल की नहीं है, परंतु दुनिया छल कर रही है, चक्र आपको छल दिखा रहा है, तो आपको छल्य बनना पड़ेगा, चालाक बनना पड़ेगा। तो वहाँ आपको शुरुआत में संघर्ष होगा, ये तब होगा, तब बीतेगा, संघर्ष बीतेगा, और संघर्ष अपना रूप बदल देगा, वे कर्म में बदल जाएगा। कर्म मतलब फिर उसमें ध्यान लगने लग जाएगा। जब तप में ध्यान लगने लग जाए, अर्थात तप, ध्यान और मूल चिंतन, जो कि इसकी शुरुआत थी। चिंतन क्या था? कि छल करना सीखना पड़ेगा। वो छल चिंतन था, एक प्रकार की सोच थी, जो कि प्रकृति द्वारा या चक्रों द्वारा उत्पन्न हुई। चक्रों का ज्ञान, और ये चीज़ें ऐसे भी समझ सकते हो। सपोज करो आप एक कपड़े धो रहे हो मशीन में कपड़े धो रहे हो, आप रगड़ रहे हो कपड़ों को। अब आपने सोचा
सपोज करो मैं एक ऐसे आइलैंड पर रहता हूँ जहाँ मेरे अलावा कोई नहीं है, तो एक चीज़ बताओ, क्या कपड़ों की जरूरत होगी? नंगे रह सकते? क्यों? भगवान ने वस्त्र थोड़े ना दिए थे ढकने को, आए तो ऐसे ही थे नंगे, तो नंगे रह सकते। ये फिर कपड़े धारण करना, ये सारी चीज़ें कब धारण हुई? जब हम सामाजिक हुए। अतः समाज 3 तरीके से चलता है मुख्यतः। पहली चीज़ समाज की पहचान ये है कि अन्य व्यक्तियों के अनुसार, मान लो आदि मानव जो थे उसमें भी तो अन्य व्यक्ति थे, पर वो लोग तो पूर्ण रूप से कपड़े नहीं पहनते थे जो आज पहनते हम। तो एक दूसरा कारक आता था समय। समय के अनुसार चीज़ें बदल जाती हैं, समय के अनुसार चीज़ों के रहन सहन बदल जाते हैं, समय के अनुसार चीज़ों की लाइफ स्टाइल बदल जाता है। समय क्या है? पैसा। पैसा है आज के टाइम पे। ये पैसा क्या है? पैसा तो एक सामान्य व्यक्ति सोचता है कि पैसा कमाना है, दिव्य व्यक्ति सोचता है समय कमाना है। समय क्या है? निर्धारित करता है। जब भी हम प्रत्येक चीज में कार्यवान हो जाते हैं, प्रत्येक चीज में उत्पत्ति करने वाले हो जाते हैं, कार्य कर्म उत्पत्ति करने वाले हो जाते हैं, कर्म पूर्ण करने वाले होते हैं, तो हमें कुछ फल मिलता है। वह फल क्या है? समय। अंततः चक्र में समय तो मिल रहा है, समय ही तो मिल रहा है, समय तो प्रारंभ हो रहा है, समय की उत्पत्ति हो रही है। तो यही चीज़, वो समय हमें सब कुछ दिला सकता है, समय हमारी सब इच्छाएं पूरी कर सकता है। समय ने हमें काबिल बना दिया उस लायक कि हम अगले वाले चक्र को पार कर सकते हैं, चक्र में चल सकते हैं, अर्थात स्टेजेस, लेवल्स। और धन भी ऐसे ही होता है, कभी ना समाप्त होने वाला चक्र है, समय भी कभी ना समाप्त होने वाला चक्र है। ये सब नियतियाँ हैं, चक्रों द्वारा नियतियाँ तय होती है, अर्थात चक्रों द्वारा नियतियाँ निर्मित भी होती है। और समय एक नियति है। मैंने 3 मायाएं कही है, तो 3 मायाओं में अलग अलग मायाएं हैं। ये समस्त चीज़ें प्रकट होती है दृष्टि द्वारा। जब व्यक्ति चिंतन करता है, जब व्यक्ति चेत करता है, कहने को तो मेरे को कहना नहीं चाहिए, मेरे अलावा कोई व्यक्ति ये सोच ही नहीं सकता कि हकीकत क्या है, क्योंकि जब सोचेगा तो ये सोचेगा हुआ है, कौन हूँ मैं? मुख्यतः क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हकीकत में आप किसी भी चीज़ में प्रभाव देखोगे, मैं कहता हूँ कि जो भी चीज़ आप भाषा भी बोल रहे हो उसका भी कुछ मतलब है, इस चक्रों में ही तय होगा, अर्थात चक्रों से परे तय नहीं होगा। चक्रों से परे सिर्फ एक ही पहचान आपकी तय होगी, कुछ नहीं। और ये जो मैंने कुछ नहीं बोला मतलब साइलेंट, जैसे अगर मैं 2 मिनट तक शांत रहूँ तो ये है असली शांति। अगर इस वातावरण को, एक्सटर्नल को हटा दिया जाए तो केवल ये है हकीकत। इसको कौन ग्रहण कर लेगा? कोई भी नहीं है, कोई जीव भी ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि जब जिसको ग्रहण कर लिया, आप अपनी सांसें अंदर बाहर लेते हो, उसको बीच में रोक दो मत, पता चल जाएगी। ग्रहण करते ही शरीर त्याग होगा, अस्तित्व भी त्याग होगा, क्योंकि यही सबसे पहला कर्म हो जाता। फिर जब चक्रों से आप परे सोचने लगते हो, चक्रों के परे आप ध्यान लगाने लग जाते हो, तो सांसें जो अंदर बाहर चक्र दे रही है ना, इसको एक बार ठहरा दो, तब समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि मेरे अलावा कोई नहीं सोच सकता। क्योंकि सांसें भी रुक जाएगी, सांसों की भी आवाज़ होती है, और सांसों से भी प्रकाशित उत्पन्न होता है, अर्थात जीवन उत्पन्न होता है। तो इन दोनों को ठहरा दो तो पता चल जाएगा हाँ शांति क्या कहलाती है, कि जहाँ अस्तित्व का नाश होता है। ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं होगा। प्रत्येक चीज से हम प्रभावित होते हैं। 2 तत्वों के बारे में बात करूंगा। कपड़े सुखाते टाइम पे, तो कपड़े के टाइम पर मान लो कपड़े धो रहे होते, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, अगर अकेले हो, पहली बात तो परिस्थिति बता दूँ, तो समाज 3 तरीके से तय होगा आपका। सामाजिक द्वारा आप कपड़े धारण करते हो, मतलब तकनीकें धारण करते हो। जब नई नई तकनीकें धारण करते हो तो नई नई तकनीक की अलग अलग प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है। हमेशा समझ लेना, कोई व्यंजन या कोई भी प्रकार की चीज़, तत्व या कोई भी कॉम्प्लेक्स कब बनेगा? वो तब बनेगा जब उसकी जो मूल प्रकृति है उसकी कोई प्रक्रिया होगी। प्रक्रिया मतलब एक सामान्य जीव केवल परिणामों पर ध्यान लगाता है कि व्यक्ति विकसित हो गया, व्यक्ति अमीर बन गया, व्यक्ति गरीब है, अमीर है, या जब उसे अमीर दिख रहा होता है तो ईर्ष्या करता है कि ये व्यक्ति अमीर क्यों हो गया, ये अमीर क्यों है। परंतु ये दिव्य व्यक्ति, जीवी व्यक्ति ये सोचता है कि उसने ऐसा क्या करा है जो अमीर बना है, क्या क्या करा है, क्या 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 करा है। अर्थात का मतलब यह है प्रत्येक पल जो उसने संघर्ष से देखा है वो देखना चाह रहा है, क्योंकि असलियत हमेशा, ध्यान रखें, असलियत क्यों अलग हो जाती है सच्चाई से। असलियत क्यों अलग हो जाती है सच्चाई से? ऐसे अलग होती है
क्योंकि व्यक्ति परिणामों को देखना पसंद करता है, कारणों को देखना नहीं, प्रक्रियाओं को देखना नहीं। यदि किसी की रेसिपी बिल्कुल मैं A to Z देख लूँ, एक एक चीज़ किस तापमान में किस तरीके से किस वो तरीके से, तो मैंने उसका पूर्ण विज्ञान जान लिया। जैसे ही मैंने ऑब्जर्व करा और उसकी प्रक्रिया ज्ञात कर ली, द ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रोसेस, तो देन मैं उसकी तरफ व्यंजन बनाने लग जाऊंगा, क्योंकि संसाधन तो मुझ में भी है, ताकत तो मुझ में भी है। तो उसके क्या हो गया, काबिल हो गया, क्या स्पेशलिस्ट आ गई मेरे पे, क्या स्पेशलिटी आ गई, क्या पावर आ गई मेरे पे कि मैं अब उसकी तरफ व्यंजन बना सकता हूँ। दैट इज अ फॉर्म। इसी फॉर्म्स को कहीं जगह लगा सकते हो। सत्ता में भी यही काम है। जब किसी सत्ता को प्राप्त करना हो तो हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि सामने वाला छल कर रहा है नहीं छल कर रहा है। अगर कर रहा है तो फिर छल करना पड़ेगा। और वो बेचारा मूर्ख है, अगर ईमानदारी से लड़ता, हम भी ईमानदारी से लड़ते। ईमानदारी का रास्ता होता एक, छल के अनेक रास्ते हो जाते हैं। छल के युद्ध में अनेक रास्ते हो जाते हैं। हो सकता है वो मेरे सामने छल कर रहा हो और मैं कहीं और छल खेल रहा हूँ, तो छलों के अनेकों रास्ते हो जाते हैं। क्योंकि छल वो प्रभाव है जो कि अहम का है, और अहम एक जगह नहीं होता, विकृत जगह होता, अनेकों जगह एक ही संग स्थित। इसलिए जो व्यक्ति चालाकी खेलता है, तो हमेशा जानना कि चालाकी माँ खेलनी जरूरी है, माँ खेल लो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ चालाक हो तो वहाँ भी ध्यान रखना, अगर आप केवल एक मानव मनुष्य और हम जैसे से टकराओगे, आपका अस्तित्व सर से धड़ अलग हो जाएगा तुरंत ही, क्योंकि हम चालबाज हैं मुख्यतः। ठीक है, परंतु अगर किसी मानव से टकराते हो तो टकराओ, मानव के संग मानव की तरह टक्कर लो, आप हमसे भी टक्कर लो, पर यह ध्यान रखना, आई एम नॉट अ रिच, आई एम नॉट अ पुअर, आई एम एक्सट्रीम रिच पर्सनैलिटी। समय के संग बदलना जानता हूँ और ना ही मुझे कोई मार सकता। क्यों? जो व्यक्ति मरना चाहता है उसको कौन मारेगा? डर से व्यक्ति मरता है, डर से। अनंतकाल तक जब भी कोई व्यक्ति मरा है वह अपने डर से मरा है। और डर कब जागृत होता है? जब किसी चीज़ से कनेक्शन होता है। और मैं इतना नालायक हूँ कि मैं किसी चीज़ से कनेक्शन ही नहीं रखता, प्रभावित होकर भी प्रभावित नहीं हूँ मैं किसी चीज़ से, क्योंकि मूल्यांकांश में पूरी ज़िंदगी जानता हूँ कि मतलब क्या है, इसलिए मुझे किसी चीज़ से लगाव ही नहीं है। पर तो मेरी आदतें है कुछ, वो आदतें मुझे लगाव में लगा देती है, और आदत से व्यक्ति तय होता है। यही स्वयं स्वयं का ज्ञान हो जाता है कि स्वयं स्वयं करो कार्य और अहम अहम करे कार्य। मतलब कि स्वयं स्वयं किसे क्या ज्ञान आता है? आपकी आदतें दूसरा प्रभावित कर सकता है, परंतु आपकी आदतें आपको क्या बनाएगी ये दूसरा तय नहीं कर सकता, ये आप स्वयं तय करोगे, क्योंकि निर्धारित आप स्वयं करोगे कि क्या आदतें आपको पालनी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं चक्रों की, ठीक है, तो चक्रों में आप दूसरा आगे समय कि समय के संग चीजें बदलती रहती है। तीसरा क्या आ गया? समाज का कारण। समाज का कारण मानव का दुर्व्यवहार या व्यवहार। व्यवहार से हम प्राकृतिक रूप समझ सकते हैं। अच्छा, दुर्व्यवहार का मतलब कोई निर्धन व्यक्ति है जिसके संग व्यवहार ही हो रहा है, मतलब सामान्य तक चीज हो रही है और वो उसको अच्छी नहीं लगी। जैसे हम जैसे व्यक्तियों को, पर्सनैलिटी को कोई हमसे अच्छे से नहीं बोल रहा, समाज में बढ़िया है, हर कोई अपने आप से तू तरीके से बोलता है, उनको कॉमन लगता है, पर हम है देखिए व्यक्ति, हमें तू तरीके का पसंद ही नहीं है, हमें पसंद है हर कोई आप करके पसंद करे, तो हम प्रकृति को अपने अनुसार बदल देंगे समय आने पे। तो समाज एक इस तरीके से बदलता है, व्यवहार और दुर्व्यवहार से। ठीक है, व्यवहार दुर्व्यवहार मतलब कि अत्यधिक मूर्खता समाज में पनपेगी ही पनपेगी, अत्यधिक निर्धनता समाज में रहेगी ही रहेगी, अनंत काल तक, वृत्तकाल तक। क्यों? क्योंकि जिस समय निर्धन अमीर होता है, धनवान होता है, वह वापिस उन्हीं धनवानों की भांति मिल जाता है जो धनवान होते हैं, और निर्धन को निर्धन कर देता है। कहने का मतलब क्या है? एक अपर कास्ट है, एक अपर कास्ट है, संस्कृत नाम की भाषा बनाई, नियम इतने जटिल कर दिए ताकि हमारी ही वंशज गा सके, ब्राह्मण। अब ब्राह्मणों पे होगी मोनोपोली कि मंत्र गाएंगे, कोई सी भी तरह की प्रक्रिया गाएंगे, और मानव को ये कर दिया कि अगर तुम ये मंत्र नहीं गाते तो तुम कभी भी अपनी प्रार्थना का अर्थ केवल और केवल ये है कि अपने अंदर जो मन की हीन की भावना आनी चाहिए वो जागृत नहीं कर पाओगे। किसी ईश्वर को नहीं पूजना, ये तो सब छलावे हैं सामने सामने, कि आप किसी ईश्वर को पूछ रहे हो, किसी भगवान को पूछ रहे हो, भगवान को नहीं पूछना। आप अपने आंतरिक दृष्टि को तभी पूछ पाओगे जब भी आप मंत्र का उच्चारण करोगे। अब मैं इन भूतनी वालों से यूँ पूछना चाहता हूँ, मैं नहीं कहता, मैं तो माना हूँ, ऊपर बैठा हुआ विधाता कहना चाहता है, माता चो पैदाइशी मैंने तेरे को मंत्र फूक के दिए थे, तो तू मंत्र गा रहा है।
किसी ब्राह्मण को ऊपर वाला देख के यूँ क्या कहा वेदाता पैदाइशी तेरे मुख में मैंने 4 मंत्र दिए थे तेरे को बेटे। जब तू पेट में था ना तो तू आ ऊ भी नहीं कर रहा था भोजन के लिए, और तू मंत्रों की बात कर रहा है। तो यहाँ पे अब मैं बात करूँ मुख्यतः, आप किसी भी ध्वनि में गाओ, किसी भी ध्वनि में आप अगर अपनी आंतरिक चीज़ को समझ पा रहे हो, अगर मैं मन में गुनगुना भी रहा हूँ ना, और गुनगुनाना मेरे अंदर कोई भाव प्रकट कर रहा है, तो मेरा हार्मोन्स इस तरीके से स्टिमुलेट होएगा जिस तरीके से वर्किंग करनी है। यही महत्व रखता है मंत्रों का, कि मंत्र कभी भी किसी शब्द और उच्चारण से नहीं रखते, मंत्र रखते हैं केवल भावनाओं से, एहसासों से, क्योंकि प्रकृति एहसास देखती है। प्रकृति में जैसा एहसास होगा पर ध्यान लगा लो, क्योंकि ध्यान बड़ा विकृत हो रखा है आज के समाज में, ये ध्यान रखना। ये भी तीसरा ही तत्व है, व्यवहार और दुर्व्यवहार। आज के टाइम पे निर्धनता आती है, देखिए आज के टाइम पे अपर कास्ट वगैरह बहुत है, सामने को दिखा के आज के टाइम पे जो होता है वो दिखता नहीं है। ये बहुत इनमें अंतर आ गया, पूर्व में नहीं था, पहले नहीं थे ये अंतर, पहले बहुत सूक्ष्म अंतर थे, आज ज़्यादा अंतर हो गया। तो आज के अनुसार चीज़ें बदल गई, समाज के अनुसार चीज़ें बदल गई। आज जब हम कॉम्प्लेक्सेस को देखते हैं तो इक्के दुक्के कॉम्प्लेक्सेस नहीं दिखते, अनेकों दिखते हैं। जीवन में कपड़े, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह 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 सारी नीडेड बन गई। पहले ज़माने में क्या था, केवल भोजन प्राप्त करना और जीवन व्यापन करना। आज के टाइम पर अनेकों चीज़ें, तो चक्र जटिल होते चले जाते हैं समय के साथ, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा केवल समाज पे नहीं होता, प्रत्येक चीज़ जो मूल अवधारणा से मायाओं का निर्माण होता है, इल्यूजन्स का निर्माण होता है, वहाँ ये तीनों अपने रूप बदलते हैं। जैसे व्यक्ति मूल तत्व को परिभाषित करेगा, तो समय उस काल चक्र को चक्र स्थिति को परिभाषित करेगा, और व्यवहार और दुर्व्यवहार मन और चेतना और चित्त को परिभाषित करेगा। अनंत काल होता है, प्रत्येक चीज का निर्माण इसके बिना नहीं हो सकता, अतः चक्रों का निर्माण इसके बिना नहीं हो सकता, इन तीन के अलावा, मतलब चक्रों का निर्धारित नहीं हो सकता इन तीन के अलावा। प्रभाविकता प्रत्येक चीज की होती है। अब हम मूल्यांकन के रूप में हम जाने कि चक्रों का ज्ञान और चक्रों का समय ज्ञान, तो यहाँ से कपड़े हम धो रहे, ठीक है। अब सपोज करो मैं कपड़े मशीन में धो रहा हूँ, तो मुझे पता है कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाला भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी बना रहा होगा। मैं मशीन में धो रहा हूँ, मुझे पता है कोई व्यक्ति ने मशीन भी बनाई होगी, उसे मशीन की इंजीनियरिंग आती होगी, ठीक है। अब मैं कपड़े धो रहा हूँ, तो कोई व्यक्ति मुझे पानी प्राप्त करवाने का पंप भी लगा रखा होगा। मतलब एवरीथिंग इज द वेब ऑफ कनेक्टिविटी। पहली बात तो मेरी समझ में आ गया कि हर एक चीज़ का महत्व है और कनेक्टेड है, तभी हम चीज़ों का उपयोग कर पा रहे, ठीक है। अब ये समझ में आओ, सब चीज़ें मशीन में डाले, कपड़े वो धुल गए, पर कपड़े इतने बेहतर नहीं धुले। तो अब समझो समय की व्यापकता, जब आप डायरेक्ट कपड़े निकाल के मशीन में घुमाएं, वो करें अच्छे से, ना तो साफ हुए, धूप में सूखते रहे, अनेकों बीमारियां आ गई कपड़ों के संग, मतलब कि वो अच्छे से सॉल्ट निकला नहीं। और यहाँ पे हमें समझ में आ गया मूल्यता कि क्या समझ में आ गया, यहाँ पे यही चीज़ समझ में आ गई कि कपड़े जब धुल गए तो कपड़े सूखने में भी टाइम लगा रहे, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट बचा था, धूप निकालने में टाइम लगा रही, और धूप और हवा के कारण वो थोड़े और बंजर हो गए, उसमें धूल मिट्टी और अट्रैक्ट हो गई, ठीक है। वेल्युबिलिटी कंप्लीट। अब यहाँ से समझो तीन चीज़ें, द प्रोसेस ऑफ थ्री, क्या तीन प्रक्रिया इस्तेमाल होगी। पहली प्रक्रिया, हम कपड़े को रगड़ेंगे। दूसरी प्रक्रिया, कपड़े को वॉश करा जाएगा, क्यों, सोल्ट रिवर्स ऑस्मोसिस करा जाएगा, आरओ करा जाएगा, ठीक है ना। मतलब क्लियरेंस निकाली जाएगी, उसमें से क्लियरिटी निकाली जाएगी। मतलब कि तीन तरह की प्रक्रिया होती है, किसी चीज़ को यूज़ करना, किसी चीज़ को रिमूव करना, मतलब कोई चीज़ उसके अंदर इंस्टॉल करना, रिमूव करना और अनइंस्टॉल कर देना। मतलब समय के संग चीज़ें घिसेगी। समझो, एक बर्तन है, बर्तन की खुद की प्रक्रिया, अब उसमें तीन प्रक्रिया होगी। पहले उसमें खाना खाया जाएगा, तो उसके अंदर गंदगी क्या होगी, ऐड। फिर क्या करा जाएगा, उस गंदगी को रगड़ा जाएगा और साफ करा जाएगा, धोया जाएगा। और हमें पता है जब हम उसे रगड़ेंगे, धोएंगे, तो एक समय के बाद बर्तन घिस भी जाएगा। यही चीज़ होनी है कपड़े में, और क्या। ये तीन प्रक्रिया, कहने को दो प्रक्रिया बार बार रिपीट होगी, तीसरी प्रक्रिया निरंतर चल रही होगी वातावरण द्वारा, कि इफेक्ट ऑफ कॉज ऑफ डिकम्पोजिशन ऑटोमेटिकली होता है हर एक चीज़ का। सपोज करो मैं वो व्यक्ति हूँ जो घर में आलस कर रहा है, सुबह सुबह एक व्यक्ति उठता है, सफाई, झाड़ू, पोछा सब कुछ करता है, और मैं नालायक सो रहा हूँ, और सोते सोते मैं जगह हूँ, मैं नालायक, पर मैं आँखें इसलिए बंद करके बैठा पड़ा हूँ कि सुबह काम ना करना पड़े।
है ना। अब मैं बैठे बैठे यूँ कर रहा हूँ, ये सुबह सुबह काम कर रहे हैं, देखना लायक तो सो रखा है, फिर भी सो रखा है, क्योंकि प्रवृत्ति नहीं बदलती, परिस्थिति अनुसार नहीं बदलती। मैंने कहा ना, बुरी आदतें बुरे वातावरण में जल्दी आती है, धीमी आदत अच्छी आदतें नहीं आएगी फिर इतनी जल्दी, वो धीमी गति से आएगी। और अगर अच्छा वातावरण है तो बुरी आदतें धीमी आएगी और अच्छी आदतें जल्दी आएगी। पूरा समाज बुरा है, हमें जानते हैं आज के टाइम पे, तो अच्छी आदतें धीमे लगेगी। जैसे स्वास्थ्य, आज के टाइम पे कोई व्यक्ति पहले ज़माने में जब नॉर्मल भोजन भी करता था तो हटता घाटा रहता था, आज के टाइम पे क्यों नहीं रहता? क्योंकि वायु भी दूषित हो चुकी है मुख्यतः। सब चक्रों का खेल है ये, और चक्र कॉम्प्लेक्स इतने हो गए, ध्यान नहीं लगा पा रहे हम, क्योंकि चीज़ें अब एक नहीं है, अनेक हैं। अब अनेकों पे ध्यान वही लगा सकता है जो पहले एक को कंप्लीट करे। एक कंप्लीट होगा फिर गिनती कम होगी ना। अब सारे के सारे क्या है, एक ही भी ध्यान, और समय भी ज़्यादा नहीं है, समय भी कम हो गया। यही तो जिंदगी का रोना है कि जब चीज़ें इतनी कर दी तो मानव की आयु भी 1000 साल कर देता, ताकि जीवन काल में सब चीज़ें कर सकता व्यक्ति, पर नहीं, समय भी घटा दिया। पहले आयु दी 100, अब कर दी 60। तो समय भी, क्योंकि देखो समय कहता है प्रत्येक चक्र उतनी तेज घूमरन करेगा जितना कम मेरा समय होगा। अर्थात घूमरन और चक्र हर किसी की तय निश्चित होते हैं कि कौन कितने चक्रों का घूमरन करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसलिए जीवन भी एक हिसाब तक होते हैं, फिर उसके बाद क्या होते हैं, जो छलावा उत्पन्न हुआ होता है, जो आत्मा उत्पन्न होती है सामान्य व्यक्ति की, वो वापस उसी आत्मा में समा जाती है जिसकी कल्पना सारी चीज़ें हैं मुख्यतः। अब यहाँ में समझना क्या है मूल्यता। मैं नालायक, ठीक है, चिंतन कर, ठीक है। अब मैंने क्या करा, परिस्थिति बदलेगी, अपने आप सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है, हकीकत है। अब सुनो, वो व्यक्ति मेहनत कर रहा, वो कर रहा है, ये ठीक है, मैं भी मेहनत करने की सोचो, ठीक है, आकर्षित रहो, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, किसी पेड़ पौधे को तुम उगाओगे, किस लिए उगा रहे हो तुम? व्यक्ति, मानव, केवल मानव मृदा को पानी ही नहीं देगा। अगर मृदा बंजर हो रही है तो उसको पानी नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है उससे मेरा कोई लाभ नहीं है, इसलिए वो मानव है। मैं हमेशा केवल मृदा को पानी देता हूँ, पेड़ हो या ना हो, क्योंकि पेड़ अपने आप पनप जाएगा जब मृदा को पानी पहुँचा रहेगा। हमेशा ध्यान रखें, प्रकाश आप उत्पन्न नहीं कर रहे, वायु आप उत्पन्न नहीं कर रहे, मृदा आप नहीं निर्मित कर रहे, तो पांचवा तत्व जो आपके हाथ में कारक है, पानी। पहली बात तो पानी भी आपके हाथ में नहीं है, पर वो आपने बना इस तरीके से उपस्थिति रखी है कि गमले में आपके चीज़ें बना रखी है, जो मृदा धरती से पानी खोज नहीं पाएगी, सोच नहीं पाएगी, और सड़कें बनाए जा रहे हो, तो आप मानव निर्मित कर रहे हो। तो फिर मानव निर्मित कर रहे हो तो मानव जिम्मेदारी भी अपनाओ विज्ञान के संग। जब आप चीज़ें इतनी विस्तार कर रहे हो तो अपनी जिम्मेदारी भी अपनाओ, उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी, और ये जिम्मेदारी लोग कम अपना रहे हैं और विस्तार ज़्यादा करे जा रहे हैं, तो क्या होगा, अपने विनाश की ओर जाओगे, एक चीज़ अत्यधिक हो जाएगी, बैलेंस बिगड़ जाएगा। और जैसे ही बैलेंस बिगड़ा तो मेरा रूल सीधा सा है, बैलेंस बिगड़ने के बाद असंतुलन नहीं होता, सीधा वो चीज़ समाप्त हो जाती है एक बार, क्योंकि वो तब तक ही रहती है तब तक बैलेंस में है। कोई चीज़ अस्तित्व में तब तक रहेगी जब तक बैलेंस में है। आत्मा शरीर के अंदर है तब तक ही शरीर है, आत्मा गई, शरीर तुरंत डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, तुरंत पल एक जैसी ही निकली वैसी ही डिकम्पोज चालू। ये प्रक्रिया इतनी तीव्र होती है कि मानव की चेतना और सोच भी उसके मध्य ही पनपती है। ये सोच कर नहीं पाता व्यक्ति, वह बैलेंस को केवल यूँ आता है कि हल्का सा ऊपर नीचे तो वह वापस नॉर्मल कर लेंगे, और उसे क्या पता कि बैलेंस है। जो तुम बैलेंस देख रहे हो वो बैलेंस नहीं है, वो इक्विलिब्रिटी है कि चीज़ें अभी चल रही है। बैलेंस बिगड़ा तो अस्तित्व समाप्त है। सांसें एक बार ठहरी तो अस्तित्व समाप्त हो गया। हमेशा ध्यान रखें, सांसें मध्यस्थ रोकती, धड़कनें अपने आप ही रिवर्स बैकअप में चलती है कि अभी बैकअप है, बैकअप खत्म हो गया, बैकअप रखता है हार्ट की जो ब्लड फ्लो है ना उसको। कभी एक बार एक ध्यान रखना, हार्ट बड़ी तीव्र गति से फ्लो करता है। अगर जिस समय हार्ट में ब्लड आ रखा है और जा नहीं रहा बाहर, उस समय एक बार सांस रोक लो, तुरंत ही मौत हो जाएगी, तो तुरंत ही हो जाएगी मौत। बस ये बारीकी इतनी है कि पूरा प्रिसीजन से काम लेना पड़ेगा। बस वहीं सांसें रोक लो, 1 मिनट में, 1 सेकंड में मौत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब खून बाहर नहीं जा रखा। खून 3 साइकिल लेता है, 3 साइकिल। 3 साइकिल का मतलब ऐसा नहीं है कि खून 2 बार जाएगा, ऐसे नहीं। 3 साइकिल का मतलब ये है अंदर और बाहर, बाहर अंदर, तो इसके मध्य एक जगह रुकेगा भी। जैसे सांसें अंदर बाहर, बाहर अंदर, तो इसके मध्यस्थ एक जगह बिंदु पे रुकेगा भी। वो बिंदु इतने सूक्ष्म समय के लिए होता है कि उसमें व्यक्ति निर्धारित नहीं कर पाता। अगर वो निर्धारित कर ले तो एक पल की सांस भी आपको
ऊपर वाले से पूछाने में ज़्यादा टाइम नहीं रखेगी, पर इतना समय मिलता नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक विज्ञान है। प्रक्रिया जो दिख रही है उसको विज्ञान कह देते हैं, जो नहीं दिख पाती, जो नहीं ज्ञात हो पाती, उसको हम फीलिंग कह देते हैं, बिहेवियर या इमोशनल, ठीक है, इमोशंस। जो चीज़ पूर्णतः नहीं समझ में आ पाते उसको हम भावनाएं कह देते हैं, और जो चीज़ समझ में आ जाती है उसको ऑब्जर्वेशन ऑफ विज्ञान कह देते हैं या साइंस कह देते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रोसेस कह देते हैं कि प्रोसेस की प्रक्रिया समझ में आ गई, वरना चीज़ें हम ये माने कि चीज़ें प्रकट हुई है। हकीकत में यही होता है कि मानव ऊपर वाले ने बनाया था दो आदमी और पुरुष के, औरत के नाम पे। ये कब मान रहे? जब हमें प्रक्रिया ज्ञात नहीं है, जब हम कह रहे कि ऊपर वाले ने भगवान वो आदमी और औरत बनाई थी और धरती पे भेजे थे, ठीक है। तो ये कब मान रहे हैं? जब हमारी कल्पना ये नहीं ध्यान कर पा रही प्रोसेस क्या है, तो उसको एरर्स मिल रहे हैं, तो वो कह रही पहाड़ में जाए ना प्रोसेस, केवल इनके तो प्रकट हो गए चीज़ें, ठीक है। वो कहता अब देखो, पेड़ को पानी हुआ, अधिकांश मानव पेड़ों को पानी देता है, क्यों देता है? सांसें देते हैं, ऑक्सीजन, उसका डायलेमा है। ऊपर वाला देख के कुछ नहीं कह रहा, कह रहा देना तेरे को मृदा को था, क्योंकि मृदा को देता तो ऑटोमेटिकली पेड़ उगता, अपने आप चीज़ होती। ये होता है निष्क्रम फल। और व्यक्ति क्या कहता है? इच्छापूर्ण कर्म। क्योंकि देखो, बिन इच्छा के तो ऊपर वाला भी यहाँ नहीं रहता, क्योंकि उसकी इच्छा केवल एक होती है, मृत्यु, पर उसको मिलती नहीं। ज्ञात हो जाता है ना कि हकीकत क्या है, तो जान जाता है कि मानव शरीर में हो, जब तक शरीर में हूँ, जब तक किसी भी शरीर में हो, मेरी ताकत मेरे को ज्ञात नहीं हो सकती। शरीर क्या हो, भगो यहाँ से। अब जब भग जाएगा तो नालायक यहाँ पे आया क्यों था? आया था किसी कर्म से, तो एक कर्म हमेशा चक्रों में तय होगा, और चक्र में आपके पास पूर्ण ताकत नहीं होगी। सपोज करो एक व्यक्ति को बर्तन बनाने आती है, अब उसको बाइक वाली रिपेयरिंग वाली जगह पे ले गए, उसके पास पावर किसकी है? बर्तन की स्पेशलिटी है, बाइक वाली में ले गए, अब वो सबसे नालायक है वहाँ पे बेचारा। क्यों? अभी उसे नहीं आती बाइक रिपेयर करनी, समय के संग सीखेगा। और क्या, कुछ जने जल्दी सीख जाते हैं, ट्रेड उनकी ऐसी होती है पारंपरिक, ये चीज़ें अनुभूति होती है, दिमाग के क्रियाशील यंत्र अंग वे ज़्यादा प्रभावशील कार्य कर रहे होते हैं उस फील्ड में। तो अधिकांश व्यक्ति ऐसे तय हो जाते हैं कि वो जल्दी कर लेते हैं। कुछ नहीं कर पाते तो फील्ड चेंज कर लो, मना किसने करी है? और यदि नहीं कर सकते तो समय दो, अपने आप आ जाएगा, अपने आप दिमाग के अंतर चालू होने लग जाएंगे। ज़्यादा नहीं है तो ज्ञात करने लग जाओ, शांत बैठ जाओ, ठहर जाओ, अपने आप अंक निर्मित होने लग जाएगा। क्योंकि सोच पलट चुकी है, मुझे कठिनाई हो रही है, तो जब अपने आप को खाली कर दोगे तो ध्यान एक ही जगह केंद्रित होगा कि मुझे इस अंग को वापस जागरूक करना है, या स्वचालित करना है, या इसे वापस वो करना है चक्रित, अर्थात वापस इसे चालू करना है, निर्मित करना है, ठीक है। या नहीं है तो वो सूक्ष्म चीज़ कुछ बदलाव करेगी, और ये ध्यान आपके कोई अंग निर्मित कर देगा दिमाग के अंदर। वैसे तो बहुत धीमी गति से होता है, पर कई जगहों पे तेज इतना उत्पन्न होता है कि चीज़ें एक ही जीवन में भी विकसित हो जाती है। प्रकृति बहुत निर्भर करती है। यदि ये चीज़ लाखों साल पहले करते तब तो आसानी से हो जाता, आज के टाइम पे कोई लाखों साल अरबों साल लगेंगे कि अरबों जन्म बीतने के बाद मेरे अंदर कुछ चेंज आएगा, ठीक है। क्यों? मिसवेरिटी बहुत रहती थी, चक्रों की गणना अब अत्यधिक हो गई है। अब चक्र क्या हो गया? नष्ट हो गया अंत। जब एक ही पहिया, अनंत पहिए एक साथ में चलने लग जाते ना, तो फिर वही डोमिनो इफेक्ट चलता है। एक का बैलेंस बिगड़ा, सबका बैलेंस बिगड़ा, ठीक है, सब के सब ठहर जाते हैं, तो एक समय के बाद ये भी होगा निश्चित खत्म, समाप्त। तो यहाँ क्या समझना है? देखो, यहाँ से हमें ये भी समझना है कि मानव अपनी कल्पना में रहता है। जो चीज़ मुझे आकर्षित लग रही है वो भी एक फिजूल की है, पर फिर भी हम उसे आकर्षित मानेंगे क्योंकि पर्सपेक्टिव मेरा है, ठीक है। अब मान के चलो ये नहीं हुआ, अब उस व्यक्ति को क्या करा, ऐसी परिस्थिति उसको कह दिया भैया आप सुनो, वो व्यक्ति था दिव्य मतलब कि जो प्रभावित नहीं होता है ना, तो जो प्रभावित नहीं होता, जो परफेक्ट, जो मतलब बेहतर होता है, वो रिच पर्सनैलिटी का कहा मैं देखो जब तक घर में हूँ मुझे सब कुछ मिल रहा है, तब तक मैं खाऊंगा भी, पीऊंगा भी, और मैं आराम भी करूँगा, मैं चीज़ों की सफाई नहीं करूँगा, मैं चीज़ों में मेहनत नहीं करूँगा, तो बेहतर क्या अकेले रहने लग जाऊँ। उसने क्या करा, देखो तुम्हारी स्थिति होगी सामान्य, तुम्हारा चक्र हो गया स्टैटिक, स्थिर हो गया, अब चलो मैं जा रहा हूँ यहाँ से, पलायन कर रहा हूँ। वो सुख का आनंद नहीं लेता कभी भी, इसलिए तो ज़िंदगी में दुख लेता हूँ, मतलब दुखी रहता हूँ, क्योंकि सब कुछ दे दिया ऊपर वाले ने, और मैं कह देता हूँ मुझे चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं, तो चाहिए नहीं तो फिर क्या, वापिस उन्हीं स्थितियों में, गरीबी,
कभी ना छोड़े पीछा। माँ फिर दुख ले रहा हो तो फिर मैं कहता अपने आप को, क्यों बेटी चोद, अच्छा खासा वहाँ पे था, क्यों अब ये कर दी, त्याग दी। अब यहाँ से क्या समझो माँ, जब मैं वहाँ गया तो अब समझो, अगर आप यूँ कहते हो कि मैं अकेला हूँ, तो पहली बात तो आप ये समझ लें आप अकेले नहीं। क्यों? आपका शरीर है, ये शरीर भोजन मांगता है, ये शरीर साफ सुथराई मांगता है, नहाना धोना मांगता है, ये शरीर प्रत्येक चीज़ मांगता है जो अन्य व्यक्ति मांगता है। ये ध्यान रखिए, आप कोई आत्मा के खाली नंगे व्यक्ति नहीं हो जिसका अस्तित्व कुछ नहीं है। जब भी का अस्तित्व होगा तो आपके कर्तव्य और धर्म अपने आप बन जाएंगे, तय हो जाएगा वहाँ के अनुसार। ठीक है, तो ये ज्ञात होना चाहिए। आप किसी जगह पर रह रहे हो, आपको भोजन बनाने के लिए भोजन स्वयं बनाना पड़ेगा। स्वयं मतलब अपने हाथों को, एक संसाधन है ना, इसके द्वारा निर्मित करना पड़ेगा अन्य संसाधनों का मेल जोल से। दूसरी चीज, आप स्थायी हो, आप अलग हो, प्रकृति नहीं थी स्थायी, प्रकृति से बाहर से दूर आएगी भी। प्रत्येक जब समय वो परत पे परत चढ़ाएगी, और जब परत चढ़ाएगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा और आप वहाँ पे झाड़ू पोछा सफाई करोगे। जब प्रतिदिन धूल आएगी तो प्रतिदिन झाड़ू पोछा करोगे, जो पहले नहीं कर रहे थे। आप समझ आए परिस्थिति बदलती क्यों, खेल भी पलट जाते हैं, चीज़ें भी पलट जाती हैं। ये बहुत डायमेंशनली चलते हैं नैतिक रूप में। जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ, तो यहाँ आती मैं अपने घर में, मेरी परिस्थिति बदली, चेंज हुई है। जैसे ही चेंज हुआ, चक्रों का ज्ञान देने लग गया। और क्या, क्यों? परिस्थिति बदलती, मन बदलेगा। मन क्योंकि व्यवहारिक है, ये स्तुति और स्थिति का कार्य है, तत्व और परिस्थिति का। परिस्थिति बदलती, तत्व का प्रभाव या रूप बदल गया। रूप बदला मतलब प्रतिबिंबित कौन हो गए? दो मन हो गए, स्वयं और अहम। अहम कौन? दिव्य मन। और स्वयं कौन? मानवीय मन। मानवीय मतलब प्रभावित मन। प्रभावित मन इन चीज़ों से प्रभावित होगा। अभी पूर्ण प्रभावित नहीं होगा क्योंकि समय बहुत कम प्रारंभ हुआ है यहाँ पे। 3-4 दिन बाद मैं इतना नालायक हूँ कि समय के संग मेरी लड़ाई झगड़ा होने लग जाएगा अपने घर में। ये सामान्यता है। क्यों? मैं चीज़ों से प्रभावित हो जाऊँगा, अटैचमेंट। इसलिए मैं एक जगह स्थिर ही नहीं रहता, कि प्रभावित होने का कोई मन ही नहीं है। तो अभी देवी हुआ हूँ, है ना, अभी अहम आया हूँ, तुरंत आया, परिवर्तित हुआ। तुरंत परिवर्तित समय इतना नहीं बीता तो मूल प्रभावित नहीं होगा, वो सूक्ष्म प्रभावित होगा और चीज़ें अलग तरीके से निर्मित कर रहा होगा। दिस इज अ व्यवहार, दिस इज द बिहेवियरिज्म। ठीक है, जो मेरा बिहेवियर दिख रहा है अभी मैनुअली, चेंज पर्सनैलिटी, बहुत सूक्ष्म रूप में। जिसे पर्सनैलिटी नहीं कहेंगे, फॉर्म कहेंगे। अभी पर्सनैलिटी वो कहलाएगी जब दीर्घकालिक प्रभावित हो जाए किसी चीज़ से और अपना पूर्ण रूप बदल ले। तो पूर्ण रूप जब बदलेगा तो पूरा अस्तित्व या व्यवहार या पूरा पर्सनैलिटी चेंज कर ली, चरित्र ही बदल लिया। जन्मों द्वारा पर्सनैलिटी भी दे देते, जन्मों द्वारा टैलेंट भी दे देते। तो इसी को सूक्ष्म कर दो तो एक जीवन के अंदर अनेकों टैलेंट पाले जा सकते हैं, अनेकों चीज़ों में विद्यावान हुआ जा सकता है। पर मानव नहीं जान सकता। क्यों नहीं जान सकता? क्योंकि वो एक समय के बाद पूर्ण ध्यान नहीं लगा लेगा। अगर पूर्ण ध्यान लगा ले तो सब कुछ पा लेगा। वो सब कुछ पाना क्यों कहते थे पहले? क्यों लिखा था किताबों में? कुछ क्यों लोग कहते हैं कि आप अगर अपने मन की ऊपरी वाली चेतना को जागृत कर लो तो सब कुछ कर लोगे, सब कुछ प्राप्त करोगे। क्योंकि उस समय आप वो काबिल हो जाया करते थे कि अपने शरीर को अपने अनुसार मन चाहे बदल सकते थे। और मन चाहे बदलने का मतलब ये है, आज मैंने सब कुछ ज्ञात कर लिया, आज मैंने सत्व कुंडली अपनी जागृत कर ली। मैंने कहा सबसे अमीर व्यक्ति कौन है इस धरती पे? उसी के शरीर में जाके रहते हैं ना। बताओ, जज्बात बदल दिए पूरे, बेचारे शरीर ने इतनी चीज़ें प्राप्त कराई और उसी को छोड़ दिया, है ना। तो ये चीज़ें हो जाती है। तो इसलिए ये इतनी जल्दी प्राप्त भी नहीं होती। और मुख्यतः ऊपर कोई नहीं बैठा आपके मस्तिष्क के ऊपर जो आप यूँ सोचो कि मैं उसको प्राप्त कर लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया। एक जीविका तंत्र है, अर्थात इसकी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया एक स्थितिक रूप में चलती है। पहले बात मैं बता दूँ, सत्व कुंडलियाँ सामान्यता नहीं जागृत होती, अर्थात एक युग में एक ही की जागृत हो सकती है और वो युग भी मुश्किल से ही आता है। अर्थात अनंत चक्रों में एक ही चक्र महाचक्र कहला सकता है, काल चक्र कहला सकता है, और बाकी चक्र नहीं कहला सकते। और ना ही उसकी कोई निश्चितता होती, ना उसको किसी चीज़ से तय करा जा सकता, क्योंकि उसका जैसा कोई दूसरा होता ही नहीं। तो ना कुंडली तय कर सकती है, ना अस्तित्व तय कर सकता। पता ही नहीं होगा कि स्वयं ईश्वर आके बगल में रह रहा है। ये चीज़ें भी ठीक है। तो ये जागृत नहीं कर सकते। और ये जागृत कौन कर सकता है? जिसकी आत्मा शरीर से बाहर है, बस। और एक चीज़ बता दो, आत्मा कभी भी कुछ नहीं करती। कुछ नहीं का मतलब है आपको खुद को याद नहीं होगा कि मैं, देखो धन वगैरह ये सारी चीज़ें मानव ही है, ये सब प्रभाविकता है। जब आप चीज़ें त्याग देते हो तो आप ये चीज़ें करते ही नहीं हो, बस ये कही जाती है। क्या आप कर सकते हो पर करोगे नहीं। मैंने कहा था ना, कहते हैं
मानव कहता है अगर आत्मा ही रूप पा लिया तो सब कुछ कर सकता हूँ। अरे उन्हें ये नहीं पता नालायकों को कि आत्मा बनाई इस तरीके से कि वो पवित्र है। पवित्र का अर्थ यह है वे गलत व्यवहार करेगी नहीं, फिर उनमें परमेश्वर कौन बन जाता, परमात्मा कौन बनता। जो नालायक जान जाता है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं पवित्र हूँ, पर मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, तो उसके अंदर वो मिसवेरिबिलिटी पैदा होती है। और ये परमात्मा ईश्वर को कहलाता है क्योंकि ये नालायक खुद वो नालायक होता है जिसने ये सारी आत्माओं को अपने बनाया है। अतः कुछ न्यू स्पेशलिटी ऑफ क्वालिटी, ठीक है, कि सबसे बड़ा व्यक्ति यही होता है जो अपवित्र होता है। अतः स्वयं ईश्वर ही अपवित्र है और आप उसकी तरफ पवित्र बनने चले हो। ये सब मानव की मानसिकता है। मैं एक साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। आई एम द गॉड ऑफ इनलाइटमेंट, आई एम द डेविल। तो मुझे पता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, इसलिए मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ। इसलिए मुझे सबके सब वो कहते हैं कि आई एम द डिस्ट्रॉयर, आई एम द, मतलब मैं सबसे बुरा व्यक्ति हूँ मूलतः। मैं सब कुछ बता देता हूँ ना, इसलिए समय के संग मैं सब कुछ जान जाऊँगा कि मैं हूँ कौन। अभी भी मैं इल्यूजन में ही हूँ। इज अ गेम ऑफ इल्यूजन्स। अब देखो, अब यहाँ पे हमें क्या समझना है, चीज़ें अपने आप सुधरी, ठीक है, कैसे सुधरी, परिस्थिति से सुधरा। अब समझो कपड़े वपड़े ये सब चीज़ें, जब हम ये ऑस्मोसिस की प्रक्रिया, एक प्रक्रिया को, ये प्रक्रिया सही समय में सही निश्चित तय है, हर एक चीज़ का समय। जब हमने ये सारी प्रक्रिया करी कि भाई कपड़े को धोया, फिर रगड़ा, फिर उसको वापस धोया और फिर उसको मैं पानी में डाल के उसके अंदर से सॉल्ट सारा निकाला। जब हमने मूल प्रकृति को बहुत स्ट्रगल करके काम करा कंप्लीट, वर्क करा कंप्लीट, तो क्या हुआ, हमारा घंटा गया, समय गया, पर कपड़ा इतना चकाचक हो गया और सूखने लायक हो गया कि वो तुरंत ही धूप में जाके वायु से और हवा से तुरंत, हवा से और धूप से तुरंत सूख गया। ऐसा क्यों? उसमें समय क्यों बच गया? देखो हमेशा ध्यान रखना, समय तय होता है, निश्चित होता है। कितना समय होगा आपके, कितने चक्र हो गए आपके जीवन में, ये तय होते, निश्चित होते। तो इससे हमें क्या तात्पर्य मिलता है? इससे हमें ये तात्पर्य मिलता है कि अगर आप कोई चीज़ पूर्ण नहीं करते तो समय अत्यधिक बीतेगा। ये जीवन में वो समझ लो, जब आप मेहनत नहीं कर रहे, आदत कर रहे हो, तो समय ऐसा लगता है जैसे कितनी जल्दी बीत रहा है। और जब आप मेहनत कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो आप कहते हो समय यार कितना धीरे बीत रहा है। हकीकत में ऐसे ही होता है लाइफ में। जब आप मेहनत करते हो, स्ट्रगल करते हो, जब आप पूरी दिन घिसाते रहते हो, तो आप कहते हो समय कितना धीरे बीत रहा है। और जब आप आलस करते हो, जब आप चीज़ों पर नादानियाँ करते हो, तो आप सोचते हो ज़िंदगी कितनी कम हो गई है। और हकीकत में ज़िंदगी कम हो गई है। एक आलसी व्यक्ति की ज़िंदगी 60 या 65 से ऊपर ही जाएगी, पर जो डेली मेहनत कर रहा है, डेली व्यायाम कर रहा है, उसकी ज़िंदगी 10 साल प्लस आ जाएगी। क्यों? सब दिस इज अ फॉर्मूला, ये प्रोसेस है। एवरी टाइम आप प्रोसेस को मेक करोगे। एक रिच पर्सन प्रोसेस को देखता है, कारणों को देखता है। एक सामान्य व्यक्ति परिणामों को देखता है, वो आउटकम्स को देखता है, एंड टू एंड। इसलिए एक रिच पर्सन जानता है, ये नालायक परिणामों को देखते हैं, ये मेरे कारणों की इच्छा नहीं करेंगे, तो इनको परिणाम ही दिखाओ। तो परिणाम कब प्राप्त होगा? जब कारण करोगे, कुछ ना कुछ कार्य करोगे, तो कुछ ना कुछ कारण होगा। और कारण और परिणाम ही चीज़ों को दौड़ाते हैं। जब व्यक्ति याद कर लेता है कारण और परिणाम, तो चक्र नए तरीके से प्रारंभ होता है। अतः यही रिच मेंटेलिटी कहलाती है, मानसिकता कहलाती है। कि संपन्नता ऐसी आती है, संपन्नता कुछ नहीं है। जो व्यक्ति सोचता है पैसे में संपन्नता है, तो पैसा एक फकिंग वो है। दिस इज नॉट अ रियलिटी। पैसा क्या है? संसाधन। पर केवल संसाधन सुख नहीं दे सकता जब तक उसकी प्रक्रिया, जब तक उसकी मूलभूत ज्ञान ना हो, जब तक ताकत ना हो अपने अंदर। शरीर ही किसी काम का नहीं है, तो फिर क्या धन का क्या अचार डालोगे जीवन में? इसलिए ध्यान रखो, शांति व्यक्ति पाना चाहता है, हर एक मन शांति पाना चाहता है, परंतु शांति ना ही पाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि शांति को पाएगा तो हमारी तरह कर्तव्य करोगे। हमें तो जीना ही नहीं है, अभी दे दे, मौत मिलती ही नहीं, ठीक है ना। तो पहली बात, पहली वैल्यू, शांति तो मूल रूप से पानी नहीं, पर हाँ जो सुख मिल रहा हो वो पा सकते हो। पर सुख में इतना नहीं बह जाना कि वो सुख कष्ट देने लग जाए, तो संतुलन जीवन में नहीं पाओगे। इसलिए सबसे बेहतर वो ज़िंदगी उसकी है जो कुछ नहीं जानता। क्योंकि जब वो कुछ नहीं जानता तो वो ज़िंदगी को इस तरीके से जीता है कि अपने आप चीज़ें कर्म होने लग जाते हैं। और जो सब कुछ जानता है वो सबसे ज़्यादा चिंता में रहता है, क्योंकि उसे हर एक चीज़ खुद के नियंत्रण में करनी होती है, और हर एक चीज़ अपने नियंत्रण में नहीं करी जा सकती। नियंत्रण में केवल वही चीज़ करी जा सकती है, जैसे मैंने कही थी, मन को स्थिर और परिवर्तित कब करना। जो चीज़ शरीर परिवर्तित कर रहा उसको स्थिर कर लो, और जो चीज़ स्थिर है उसको परिवर्तित कर लो।
जैसे मन नेगेटिविटी में स्थिर रहता है, तो परिवर्तन करके गुड इन्वायरमेंट में कर लो, सोचने लग जाओ, चिंतन करने लग जाओ। मन भटकता बहुत है, तो उसको स्थिर कर लो, स्थायी कर लो। ये मन में करना है, आत्मा में नहीं करना, ना ही शरीर में करना, क्योंकि शरीर की मूल प्रकृति बदलोगे तो मन की बहुत दूषित हो सकती है। ठीक है, मन बतेरे तरीक़ों से पनप सकता है, पर मन को कर सकते हो, व्यवहार को अपने बेहतर कर सकते हो जीवन में। जितना बेहतर व्यवहार जियोगे उतना बढ़िया जोड़ करके ज़िंदगी से बढ़िया जाओगे, क्योंकि जितने कर्म लगाते जाओगे, कर्म करते चल जाओगे, ज़िंदगी का मज़ा आता रहेगा और समय के साथ टाइम भी चला जाता रहेगा। मैंने कहा कि मेहनत करने पे क्या बोलते हैं, समय कम बीतता है। हाँ, शुरुआत में कम बीतता है, संघर्ष भी, पर जब संघर्ष में ध्यान लगने लग जाता है, संघर्ष में मज़ा आने लग जाता है, संघर्ष में स्पेशलिस्ट हो जाते हो, तो संघर्ष नहीं रहता, वो कर्म बन जाता है। और कर्म अर्थात आनंद मिल रहा है, तो कर्म जल्दी बीतता है, चक्र जल्दी फिर अपने आप को खत्म करता है। जैसे ही आप सीख गए तो चक्र का कार्य समाप्त, और चक्र आपको क्या करेगा, फट से दूसरे चक्र में प्राण। अब ये चक्रों की माया इतनी चलती है कि एक बात के बाद आपका शरीर भी एक चक्र है, वो भी मृत्यु लेगा और अनेकों। तो चक्र की मृत्यु और जन्म अनंत काल तक होती रहती है, बहुत सूक्ष्म से लेके बड़े से बड़ी वृद्धि तक। अब यहाँ पे अंतिम बात क्या याद करनी है, ये तो हो गया चक्रों का, ठीक है। ठीक, हाँ, तो अंतिम बात करनी है वेब कनेक्टिविटी के बारे में। देखो, प्रत्येक चीज़ आपस में कनेक्टेड है। हम कोई भी चीज़ भोग रहे हैं, अब सपोज करो मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो अकेले रहना पसंद करता है, अकेले वो तो ना तो मुझे वस्त्र की जरूरत, बस मुझे अपना भोजन प्राप्त करना है। मूल प्रकृति में मैं आ गया, मैं समय से परे हो गया, समय समाज द्वारा तय हो रहा था, मैंने समाज से ही परे हो गया। अब मुझे अकेले रहना है, तो पहली बात तो समझा दूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं, मेरा शरीर भी है, ठीक है। फिर दूसरी बात मैं समझा दूँ, कहीं ना कहीं मैं वायु भी ले रहा हूँ, वो वायु भी है, ठीक है। फिर मैं तीसरी बात और समझा दूँ, कहीं ना कहीं मैं खड़ा भी हूँ, वो मृदा भी है, ठीक है। चौथी बात भी समझा दूँ, ये समझाने वाले मतलब कि वो है जो मुझे प्रभाव डाल सकती है। आसमान भी है, आसमान भी, हाँ, ठीक है। और फिर और क्या क्या चीज़ें मेरे पास आसपास, और क्या क्या आसपास है, भोजन है, अन्य संसाधन है, अन्य वो है, ठीक है। वेजिटेबल्स वगैरह, मान लो मैं किसी जानवर को नहीं ले रहा, किसी लिविंग बींग को नहीं ले रहा, एज कंपेंसरी, जो स्टेशनरी नहीं है उनको नहीं ले रहा, जो स्टेशनरी है उनको ले रहा हूँ, ठीक है। जो स्टैटिक है, अपनी स्थिति से जगह से बदल नहीं सकते, तो मैं सोचता हूँ प्रकृति वगैरह सब है। अब हमसे ये बताओ, रात में जंगल में डर लगता है नहीं लगता? मतलब पेड़ पौधे प्रभावित कर रहे हैं, वायु प्रभावित कर रही है, आसमान से बारिश गिर रही है, क्या वो प्रभावित नहीं करेगी? बुखार लाएगी, सब कुछ लाएगी, ठीक है। सपोज करो कोई बैक्टीरिया नहीं है, तब भी बारिश पड़ रही है, तो ठंडे का फील होगा। मृदा में खड़े हो, कांटा चुभा, कुछ भी चुभा है, आजीविक चीज़ भी प्रभाव डालेगी आपके अंदर, तो कैसे नहीं कहूँ कि ये सब चीज़ नहीं है आपको? ऐसी तो कोई चीज़ नहीं जो प्रभावित ना डाले अस्तित्व में। हाँ, आत्मा को कोई चीज़ नहीं डालेगी जब शरीर नहीं होगा, ठीक है। और शरीर नहीं है तो मतलब कोई चक्र नहीं है, तो मूलतः मैं चक्रों में बात कर रहा हूँ। तो सुनो, चीज़ें कम होगी, अत्यधिक से मैंने न्यूनतम कर दी, उस समय में ले आया जहाँ अकेला एक मानव ही है और बाकी अनेकों हेट्रोस्पीसीज है। नाम है क्या बोलते हैं, मतलब इंटर स्पीसीज, नॉट इंट्रा स्पीसीज, नॉट होमो स्पीसीज। होमो स्पीसीज, इंट्रा स्पीसीज इकोलॉजी एनवायरनमेंट पे पढ़ते हैं, और हेट्रो और होमो हम वहाँ पे पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, साइंस की क्लास 9th की बुक में, ठीक है। यहाँ मिक्सचर्स के बारे में पढ़ते हैं, केमिकल्स के बारे में। तो इन दोनों को इस तरीके से लो कि हेट्रो होमो मतलब मेरे नज़रिए से जो ऑटो है, ठीक है। तो मैंने एक ऑटो रिसोर्स कहते हैं, ऑटो रिसोर्स कौन से रिसोर्सेज हो गए, जो ह्यूमन है खुद, क्योंकि मैं एक ह्यूमन हूँ और ह्यूमन को सोच रहा है, तो इंट्रा स्पीसीज हो गए, और बाकी सारी स्पीसीज इंटर स्पीसीज में आ गई, अलग प्रजाति में आ गई, अर्थात हेट्रो स्पीसीज में, ठीक है। अब समझो, मैं यूँ सोच रहा हूँ कि सारी चीज़ें यहाँ पे एक हेट्रो स्पीसीज का वर्ड, हर एक प्रत्येक अलग अलग जात की प्रजाति है, ठीक है, जो मुझे इंटरेक्ट नहीं कर रहे। अब हेट्रो स्पीसीज में मैंने लिविंग बींग को बिल्कुल नॉट अलाउड कर दिया, ना कोई बैक्टीरिया ना कोई वो, मेरे शरीर के बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, बाकी को और कुछ नहीं है, ठीक है। ये सब हेट्रो में कहलाती है। तो कुछ चीज़ों को मैंने एक्सेप्शनली हटाया है, ठीक है, ताकि मैं उस चीज़ की कल्पना कर सकूं जो चीज़ मुझे सूक्ष्म कल्पना करनी है। मतलब मैं अत्यधिक मिसवाइब्रेटेड को हटा ही दिया, ना तो इलेक्ट्रिसिटी है ना कुछ है, तो सामान्य जीवन जी रहे साधारण सा। हाँ, मुझे बताओ कि इधर रहने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए कर्म नहीं करना पड़ेगा? क्या जीवन जीने के लिए बारिश आएगी तो संघर्ष, कपड़े वपड़े, ठंड के लिए कोई वस्त्र नहीं चाहिए होगा? अच्छा, वस्त्र कैसा चाहिए होगा? क्या सूट पैंट चाहिए होगा? नहीं। फिर क्या चाहिए होगा? केवल एक पत्ते की झाड़, यह एक चादर, नालायक कपड़ा, ठीक है। एक नालायकपंथी कदे ना सोचूं मैं आने वाले समय में, जब मैं इस वीडियो को दोबारा सुन रहा हूँगा
कि कुछ और चाहिए होगा, यही चीज़ चाहिए होगी जो उस अनुसार बैठेगी। ठीक है, कल्पना करो तो ऐसी करो जिसका कुछ सेंस बने, जितनी हो सके, जितनी औकात हो। और औकात का मतलब बुरा नहीं समझना, औकात का मतलब है केवल जितना सोच सको। ठीक है, क्योंकि एक मूल्यकांश व्यक्ति हमेशा समझ जाता है, कोई यदि मेरे को औकात में कह रहा है तो वो कह रहा है जितना हो उतना सोचो ना, तो सोचो। नीचे सोचते सोचते औकात बढ़ाई तो सकती है। यदि कोई व्यक्ति कह रहा है जितने चादर है उतने पैर फैलाओ, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज हमारी चादर इतनी है, पैर इतने फैला रहे, तुम्हारी बात सत्य है, समय के संग चादर बढ़ा लेगी, फिर तुम मत कहना कि चादर बढ़ा ली। तो ये चालाकी कहलाती है। तरीके अनेक हो, कहने के सब अनेक हो। तो वहाँ आप एक चीज़ ज्ञात कर सकते हैं कि जब कोई इतनी अत्यधिक गर्मी है, तब भी आप देखो, क्या वायु का काम आप अपने हाथ में नियंत्रण ले रहे हो? नहीं। क्या आप मृतक तत्व निर्माण करने का खुद के हाथ में नियंत्रण ले रहे हो? नहीं। हर एक चीज़ अपने लिए एक महत्व रखती है। वायु निर्मित आसमान खुद कर रहा है, ठीक है, वातावरण में चक्रित खुद हो रही है, खुद एक जगह से घूमन करके अपने आप को निरंतर में साबित कर रही है। वायु प्राचीन काल से निरंतर से, तभी तो मैंने कही थी कि वायु को अपनी आयु नहीं पता कि वो कब से घूमन कर रही है। ऐसी प्रकाश को ये नहीं पता कि वो कब जन्म हुआ था, सूर्य को ये नहीं पता वो कब जन्मा था। क्यों? जब से जन्मा तब से प्रकाशित हो रहा है, ऊर्जा प्रतिविरोध कर रहा है। और वायु को ये नहीं पता अपनी आयु। क्यों? वायु अनंत काल तक, जैसे ही उसका अंत होने वाला होता, दूसरी वायु उसको धक्का दे देती, धक्का दे देती, और डिस्ट्रैक्शन के कारण फिर से उसको घूमन चक्र करना पड़ता, और यही वायु का अनंत काल तक चक्र चलता रहा है। क्या ये चक्र मैंने अपने हाथ में ले रखा है एक व्यक्ति ने? नहीं। वायु अपने आप चक्रित कर दिया अपने आप को, और उसकी चक्राओं का, उसकी वायु का मैं सांस भी ले रहा हूँ, और विघटन करके वो सांस बाहर भी निकाल रहा हूँ, और वो पूरी प्रक्रिया उसी में ही मिल जा रही है। ऐसे ही क्या मैं कोई जो भोजन कर रहा हूँ वो खा रहा हूँ, तो जो मैं खा रहा हूँ वो मल मूत्र के द्वारा निकाल भी रहा हूँ, पसीने इन सब चीज़ों द्वारा निकाल भी रहा हूँ। तो चीज़ें वायु द्वारा, जल द्वारा, एक पौधा भी ग्रहण कर रहा है, प्रकाश भी ग्रहण कर रहा है, और उधर से क्या हो रहा है, चीज़ें निर्मित हो जा रही हैं। अच्छा, हमें ये भी समझ में आ रही है। अच्छा, सूर्य का प्रकाश जब धरती पर आ रहा है तो सूर्य का प्रकाश क्या मैं उजागर कर रहा हूँ? नहीं, सूर्य अपने आप प्रकाश कर रहा है। सूर्य का अपना कर्म बनता है कि वो अपना प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। अच्छा, जब सूर्य का उत्पन्न हो रहा है प्रकाश, क्या वो सूर्य तक लौटता है? हम कहते नहीं, है ना, हम कहते नहीं, पर वो सूर्य का प्रकाश धरती तक आता है, धरती में समाता है, ठीक है। और धरती में जब आ रहा है, सारे पेड़ पौधे वो सूक्ष्म चीज़ों से पनप रहे हैं, ठीक है। अब जब ये जो धरती का जो प्रकाश है, धरती भी अपना कुछ नहीं रखती, अत्यधिक ऊष्मा वापस आसमान में या धरती के अंदर समा जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या हो रही है, धरती का आकार बढ़ेगा, या तो धरती में से वो प्रकाश निकल जाएगा बाहर, ठीक है। जब वो प्रकाश बाहर निकला तो वो अपने आप ही चीज़ों में बह के एक प्रभाव उत्पन्न कर जाएगा, ठीक है। वो प्रभाव कई डायमेंशनल भी चलेगा, जैसे गामा रेस, एक्स रेस कह रहे थे, अंत नहीं होगा, ठीक है। अब जब ये चीज़ें चलेगी तो ये प्रकाशित चलेगी स्पेस में। अब जब ये स्पेस में चलेगी, आखिर में जाके सारा प्रकाश फैल जाएगा, सूर्य समाप्त हो जाएगा, अंत हो जाएगा। और जब सूर्य अंत हो जाएगा तो हो सकता है वो जो प्रकाश है समय के संग धीरे धीरे वो होके एकत्रित होके, और फिर वो विस्फोट करेगा, और एक और नए सूर्यों का निर्माण हो जाए, सूक्ष्म सूर्य या और बड़े सूर्य। सूक्ष्म का मतलब केवल ये है, सूक्ष्म का मतलब केवल ये है कि धरती बराबर या धरती से बड़ा सूर्य, ऐसे, ठीक है। तो सूक्ष्म और दीर्घ कोई चीज़ नहीं होती, वो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर तय होता है कि कौन चीज़ों से सूक्ष्म है, कौन चीज़ों से बड़ी है, विशाल है, ये चीज़ भी तय होती है, ठीक है। तो इस तरीके से कार्य हुए। अब हमें समझ में आया, हर एक चीज़ अपना अपना चक्र कर रही है, उन चक्रों को हम नियंत्रण नहीं कर सकते, परंतु हम अपने आप को नियंत्रण कर सकते कि कब हमें कैसा भोजन खाना है, किस तरीके की सब्जियां खानी है, किस तरीके की वायु से अपने आप को स्वचालित करना है, अपनी वायु की रिदम चलानी है ताकि हमारे प्राण बने रहें, ठीक है। हमारा शरीर अपनी जैविक प्रक्रिया करता है, प्रकृति अपनी जैविक प्रक्रिया कर रही है, हर एक जीव अपनी जैविक प्रक्रिया कर रहे हैं, मतलब पेड़ पौधे बाकी सब चीज़ें, तत्व भी अपनी जैविक प्रक्रिया कर रहा है। कोई पत्थर है, उससे हमने कोई अस्त्र बनाया, ठीक है, वो अस्त्र किसी मान लो पेड़ पौधे काटने का काम आया, ठीक है, कुल्हाड़ी वगैरह ये सारी चीज़ें वो पेड़ पौधे काटने का आया। अब अस्त्र को कह रहा हूँ उसे, क्योंकि मानव समझता अस्त्र केवल मानव के होता है। अस्त्र मतलब हथियार या कोई भी सामग्री भी हम सिर्फ नाम बदल देते हैं, मूल्यांकांश बदल देते हैं। और मैं ऐसी जगह की बात कर रहा हूँ जहाँ कोई होमो स्पीसीज नहीं है, मानव जैसी कोई दूसरी प्रजाति नहीं है, तो वहाँ हमें समझ में आता है
कि मैं उसको अस्त्र भी कह सकता हूँ, उस टूल को, उस क्या बोलते हैं एक्स को मैं अस्त्र भी कह सकता हूँ, क्योंकि एक तरीके से वो प्रहार का ही कार्य करेगा। ठीक है, मैं किसी पेड़ को क्षति पहुँचा रहा हूँ, किसी तत्व को क्षति पहुँचा रहा हूँ, किसी मटेरियल को क्षति पहुँचा रहा हूँ, वो अब यहाँ पे भी हम समझ आती है हर एक चीज़ का कर्म है, क्रिया है। ठीक है, हर एक किसकी चीज़ की जैविक क्रिया है, जैविक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया हर एक चीज़ पे नियंत्रण नहीं पा रही, केवल स्वयं पे नियंत्रण पा रही है। इसलिए मैंने कहा था जो स्वयं पे नियंत्रण पाए, ना कि दूसरों पे नियंत्रण पाए। दूसरों को आप प्रभावित कर सकते हो, जैसे प्रत्येक कारक आपको प्रभावित कर रहा है, और खुद प्रभावित मत हो तत्वों से। अगर प्रत्येक चीज़ खाओगे तो अपने विनाश का कारक भी बन जाओगे, अंत भी बन जाओगे। उतनी ही खाओ जो आपके लायक हो। यदि घास, वो पेड़ पौधे हर तरीके के, अगर हर तरीके का पेड़ पौधा खाओगे तो कोई पेड़ पौधा आपके लिए विष लायक भी हो सकता है, विषीला भी हो सकता है। जो आपकी बेहतर कल्याण के लिए वो खाओ, ऊपर न्यूनतम खाओगे तो आपको पता है सूक्ष्म चीज़ें नहीं बदलाव करेगी। ऐसी जब हम कपड़ा धो रहे तो कपड़ा बिल्कुल नहीं होगा कि उसमें से सारा साल्ट निकल गया, हम उतना साल्ट निकाल दे रहे जो बहुत ज़्यादा था, जो हमें क्षति पहुँचा सकता था। जो न्यूनतम है उसको नेगलेक्ट कर देते और उसको मान लेते कि कंप्लीटली धुल गया कपड़ा, ठीक है ना। तो पूर्ण हमने वो नहीं निकाले, उसका टेक्सचर, रंग वगैरह सब कुछ हमने सिर्फ उतनी बार उसे धोया जितनी तरह से हमें साल्ट दिखता कि हमारी बॉडी को क्षति पहुँचा सकता था। और किसके कंपेरेटिवली देखना होगा, सिर्फ बॉडी के कंपेरेटिवली देखना। ठीक है, तो वेब कनेक्टिविटी में यही सारी चीज़ें हैं। वेब कनेक्टिविटी में मैंने सूक्ष्म बताया, सूक्ष्म में कि कैसे हर एक चीज़ निरंतर है, हर एक चीज़ में नियंत्रण नहीं पाया जा सकता, पर प्रभावी स्वयं ना होकर हर एक चीज़ को करा जा सकता है अपने अनुसार। जैसे हर एक तत्व करता है प्रभावी, हर एक तत्व किसी न किसी कारक से होगा। आपके पास प्रकाश है तो वो भी आपको प्रज्वलित कर रहा है, उसी ने आपका निर्माण करा, हर एक प्रभाव ने आपका निर्माण करा है, उत्पन्न है। अनेक तत्वों द्वारा उसकी स्थिति निर्मित हुई है, और उस स्थिति और स्थिति द्वारा ही मन या व्यवहार या जीवन का प्रारंभ हुआ है। ये हमेशा ध्यान रखें। दिस इज एंड, और क्या है, यही है पूरा वो जो मैंने पूरा बताया, चक्रों का ज्ञान और समय।